नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व योर प्रॉब्लम्स में, जहां मैं बुक के चैप्टर्स की नॉलेज देता हूं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू टेक वर्क फ्रॉम पीपल्स। किसी से काम करवाना आसान नहीं होता और इस बात को वो लोग समझते हैं जिनके पास कोई कंपनी है या कुछ लोगों से वो काम करवाते हैं। इसलिए आज मैं आपको ऐसे प्रिंसिपल बताऊँगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी इंसान से कोई भी काम करवा सकते हैं। इसलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज बी जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सेफ्टी इंस्ट्रक्टर थे। उनको जिम्मेदारी दी गई वो सभी एम्प्लॉयज को हार्ड हैट पहनने को कहेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हर एम्प्लॉय हार्ड हैट पहन रहा है। उन्होंने कई बार एम्प्लॉयज को हैट पहनने को कहा। वो एम्प्लॉयज को कहते थे ये कंपनी के रूल्स हैं और उनको ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। एम्प्लॉयज जॉर्ज के सामने तो हैट पहन लेते थे और उनके जाते ही फिर उतार देते थे। जॉर्ज इस चीज से परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता आजमाने को सोचा। वो एम्प्लॉयज से फ्रेंडली हो गए। उन्होंने बड़े प्यार से हैट पहनने के फायदे बताए और ना पहनने के नुकसान भी बताए और कुछ ही दिनों में सभी एम्प्लॉयज हैट पहनने लग गए। देखा आपने, जो काम प्यार से कराया जा सकता है वो कभी भी जोर लगाकर नहीं हो सकता। और इसी पर आधारित है हमारा पहला प्रिंसिपल, नेवर क्रिटिसाइज एनीवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। किसी को क्रिटिसाइज करके आप सिर्फ और सिर्फ खुद को तसल्ली दे रहे हो। ना तो आप उससे कोई काम करवा सकते हो और ना ही आप उसको सुधार सकते हो। इसलिए किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं। आपने फिल्मों में, इवन रियल लाइफ में भी देखा होगा कि कुछ लोग कितना भी बोल लो वो सुधरते नहीं हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है, उनकी लाइफ में कोई प्यार करने वाला आ जाता है, फिर वो अपने आप ही बुरी आदतें छोड़ देते हैं और सुधर जाते हैं। क्रिटिसिज्म ब्रेन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से कोई इंसान कोई भी काम करने को तैयार नहीं होता और ना ही वो काम छोड़ने को तैयार होता जो भी बुरा काम कर रहा है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि अच्छी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करती, क्योंकि उनको एम्प्लॉयज़ से काम लेना होता है। इसलिए वो कभी एम्प्लॉय को क्रिटिसाइज नहीं करते। गेटिसबर्ग बैटल 1863 में लड़ा गया था। जनरल मेयार्डे, जनरल ऑफ आर्मी पोटोमक, ने जनरल रॉबर्ट ई ली को घेर लिया था। अब्राहम लिंकन, जो उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मेयार्डे को हुक्म दिया कि अभी के अभी ली को टर्मिनेट कर दें। बट मेयार्डे वांट्स टू वेट फॉर द काउंसिल ऑफ द वॉर, और मेयार्डे काउंसिल का इंतजार करने लग गए और तब तक ली भाग गया। मेयार्डे की इस हरकत पे लिंकन को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मेयार्डे को एक क्रिटिसाइज भरा लेटर लिखा कि मेयार्डे ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर ली दोबारा वापस आ गया तो कितनी जाने जा सकती है और बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। आपको क्या लगता है कि मेयार्डे ने इस लेटर पे क्या रिएक्ट किया होगा? मेयार्डे ने कुछ भी नहीं रिएक्ट किया, क्योंकि वो लेटर कभी मेयार्डे तक पहुंचा ही नहीं। लिंकन ने कभी वो लेटर पोस्ट ही नहीं किया। इसका रीज़न यही था कि वो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते थे। वैसे तो एग्जैक्ट इसका रीज़न किसी को नहीं पता है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं और ऑथर का ये मानना है कि उन्होंने डेफिनेटली इस बात को सोचा होगा कि मेयार्डे ने कितना ज़्यादा ब्लड देखा है और कितनी ज़्यादा मार काट देखी है। और इवन अगर वो मेयार्डे की जगह पर होते तो डेफिनेटली वो भी इस बात के लिए मना कर देते, किसी एक और कत्ल करने के लिए मना कर देते। और इसी सोच की वजह से लिंकन ने वो लेटर पोस्ट नहीं किया होगा। किसी को कुछ बुरा कहने से पहले ज़रा अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखिए। क्या आपको अगर कोई इस तरह से क्रिटिसाइज करता तो आपका रिएक्शन क्या होता? आप कभी भी उस मुर्गी को नहीं मारोगे जिसके आप अंडे से ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हो। कभी भी उस मधुमक्खी को नहीं मारोगे जिसके शहद को आप एंजॉय कर रहे हो। इसलिए कभी भी उस इंसान को क्रिटिसाइज मत करना जिससे आपको काम लेना है। किसी से भी काम लेना कोई आसान खेल नहीं है। आप सोचते होंगे कि मेरे एम्प्लॉयज़ तो 500 एम्प्लॉयज़ हैं, मैं सबसे काम लेता हूँ, ये तो आसान खेल है, सभी काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है वो किस रीज़न की वजह से काम करते हैं? कोई भी आपसे बिना मतलब के लिए काम नहीं करेगा। हो सकता है उनका रीज़न हो पैसे, हो सकता है उनका रीज़न हो खाना, हो सकता है उनका रीज़न हो अपनी फैमिली और बच्चों की सिक्योरिटी। लेकिन तो कभी भी किसी रीज़न के बिना आप किसी से काम नहीं ले सकते। कभी आप किसी एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा काम करने को कहिए, कभी नहीं करेगा। बिना आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए कोई एम्प्लॉय आपके लिए एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। क्या कोई तरीका है जिसकी वजह से आप किसी से भी कोई भी काम ले सकें? टेक्निकली तो पैसों के बिना आपके लिए कोई काम नहीं करेगा,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ईमानदारी से कोई काम करे तो आपको एक रास्ता आजमाना पड़ेगा, वो है उनकी अप्रिशिएशन करना। उनकी दिल से तारीफ कीजिए, व्हाट दे हैव डन, अप्रिशिएट इट। हमारी क्या आदत होती है, अगर कोई गलत काम करता है तो उसको हम क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, और कोई सही काम करने लग जाता है तो हम कुछ भी नहीं कहते। ये गलत तरीका है किसी से काम करवाने का। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी दिल से तारीफ भी कीजिए। हर कोई इंसान तारीफ का भूखा होता है और आपको वो करनी होगी अगर आप उससे काम लेना चाहते हैं। इंसान छोटा हो या बड़ा, एवरीवन वांट्स टू बी फील इम्पोर्टेंट। दिस इज द डीपेस्ट क्रेविंग ऑफ द ह्यूमन नेचर। कभी भी ये मत सोचना कि आप अगर किसी को पैसे देते हैं तो वो आपके लिए ईमानदारी से काम करेगा या आप उसको क्रिटिसाइज करने का हक रखते हैं। हर कोई इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है, अगर वो इम्पोर्टेंट फील नहीं करता तो वो हर्ट होता है। और चाहे आपका वो एम्प्लॉय हो या आपका लाइफ पार्टनर, आप अगर उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते तो वो हर्ट होता है और उसकी वजह से वो आपकी बात ही नहीं सुनता है। आपका एम्प्लॉय काम ठीक से नहीं कर रहा है, आपका लाइफ पार्टनर आपकी बात ही नहीं सुन रहा है। इसका सीधा सा रीज़न यही है कि आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते और उसके अच्छे कामों के लिए आप उसकी तारीफ नहीं करते। तारीफ करने का मतलब ये नहीं कि आप चापलूसी करो। तारीफ करने का मतलब ये है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ ने या आपके लाइफ पार्टनर ने अच्छे काम किए हैं उसके लिए अप्रिशिएट करो उनको। ज़्यादातर लोगों में जो मेंटल प्रॉब्लम होती है उसका रीज़न सीधा सा एक होता है, वो है उनके कामों के लिए उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन कभी एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, और यही रीज़न है उनके बीच में प्रॉब्लम्स का, और जो भी उनके बीच में डाइवोर्स होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती है, और सीधा सीधा यही एक रीज़न है उसका। आप अगर अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए ये ट्राई कीजिए कि उनको अच्छे कामों के लिए उनको अप्रिशिएट कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ होती हैं। एक गेम में एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि उसकी कुछ कमियाँ लिख के दे पेपर पे जिससे वो सुधार सके। तो उस टाइम इंस्टेंट गेम पे हस्बैंड ने रिप्लाई किया कि अभी तो मैं कुछ नहीं गिना सकता, लेकिन मैं एक पेपर में राइट डाउन करके सुबह चला जाऊंगा। तो उसने एक पेपर में राइट डाउन किया और लेटर में ये लिखा था कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तो कोई कमी नहीं ढूंढ पाया। तुम जैसी भी हो मैं वैसे ही तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसी ही रहो। तो जब शाम को हस्बैंड घर आया तो वाइफ की आंखों में आंसू थे और उसने अपने हस्बैंड को गले लगा लिया, और उनके जो भी बुरे टाइम थे वो सब के सब भूल गए वो दोनों। इसलिए अगर आप किसी से काम लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, तो दूसरा प्रिंसिपल ज़रूर फॉलो करना, विच इज़ अप्रिशिएट पीपल फॉर डूइंग गुड थिंग्स। अब जब तक ये वीडियो देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और नीचे एक लिंक दिया हुआ है वहां पे जाकर रजिस्टर भी करें। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं भाई, इसलिए वीडियो को पॉज करो और वहां जाकर रजिस्टर करो। रुको भाई, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, बल्कि मेरा अगला प्रिंसिपल ही यही है, जो कि है नेवर थिंक व्हाट यू वांट, थिंक व्हाट अदर वांट्स। आपको कोई लेना देना नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करे, आपको कोई लेना देना नहीं है कि सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ग्रो करे। आप सिर्फ यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं, और सीखने आए हैं अगर आपको सीखने को मिलता है वीडियो से तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो लाइक करोगे, अदरवाइज़ आप इग्नोर कर दोगे। और यही हर इंसान के साथ होता है। किसी इंसान को आपकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपनी प्रॉब्लम से लेना देना है। इसलिए कभी भी आप अगर किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो ये सोचिए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्या चाहता है, ना कि ये कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी कंपनी क्या चाहती है। अगर मैं आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करता, अगर कोई भी यूट्यूबर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करता, तो आप उसकी ना वीडियोस देखेंगे ना उसका चैनल सब्सक्राइब करेंगे। यही ट्रू है। और वैसे ही है, अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करते तो कोई आपकी केयर नहीं कर सकता। ज़्यादातर बिजनेस और ज़्यादातर रिलेशन इसी वजह से ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोचता है कि काश मेरे पास इतने कस्टमर होते, काश मेरी वाइफ मेरी बात सुन लेती, काश पेरेंट्स मुझे इस तरह से ना टोकते। हमेशा दूसरे की नज़र से देखिए कि क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पसंद करता है, कि वाइफ आपकी क्या कहना चाहती है जिसकी वजह से वो नाराज़ हो रही है या जिसकी वजह से वो आपकी बात नहीं सुन रही। पेरेंट्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जब हम अपने से ज़्यादा किसी और के बारे में सोचते हैं तो वैसा ही रिएक्शन हमें मिलता है। जैसे फिजिक्स का लॉ है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन।
इसी तरह से अगर आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उधर से भी आपको अच्छा ही मिलेगा। हेनरी फोर्ड का एक बहुत अच्छा सिद्धांत था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका एक रूल था, इफ देयर इज एनी वन सीक्रेट ऑफ द सक्सेस इट लाइज इन द एबिलिटी टू गेट अदर्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड सी थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सन एंगल एज वेल। मतलब हर काम को, हर बात को किसी और के एंगल से भी देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं तो काम को अपने कंपनी के तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, और अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो काम को एम्प्लॉय के नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ इसी रीज़न की वजह से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में एक अच्छा कनेक्शन बनेगा और कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। एक बच्चे को बिस्तर गीला करने की आदत थी, वो अपने दादी के साथ ही सोता था और दादी उसको कहती थी कि वो बिस्तर गीला ना करे, और मॉम कहती थी मॉम चाहती हैं कि वो बिस्तर गीला ना करे। कोई भी ये नहीं सोचता था कि बच्चा खुद क्या चाहता है। एक दिन पिता ने बड़े प्यार से बच्चे से पूछा कि बेटा तुम क्या चाहते हो। बच्चे ने जवाब दिया कि वो अपना अलग बिस्तर चाहता है और बड़े लोगों की तरह वो भी पैजामा पहनकर सोना चाहता है। अगली सुबह पिता बच्चे को शॉपिंग करने के लिए ले गए और अपना बेड चूज करने की उसे आज़ादी दे दी। जब पिता घर वापस आए तो बच्चे से पूछा क्या वो अब बिस्तर गीला करेगा, तो बच्चे ने रिप्लाई किया नो नो नो, ये मेरा बिस्तर है, मैं इसे कतई गीला नहीं करूँगा। देखा आपने कैसे पिता ने बड़ी चालाकी से ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल अपने बच्चे पे अप्लाई कर दिए। सबसे पहले उसने कभी बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं किया, दूसरी बात उसे बेड चूज़ करने की आज़ादी दे दी जिससे बच्चे को खुद पे इम्पोर्टेंस फील हुआ, और तीसरा उसने ये देखा कि बच्चा खुद क्या चाहता है, ना कि पेरेंट्स या मैं खुद क्या चाहता हूँ। आप अगर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे कि यार मेरे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फिर वो मुंह पे भले ही ना बोले लेकिन अंदर ही अंदर ये सोचता होगा कि भाड़ में जाए तेरी प्रॉब्लम, मैं तो अपनी प्रॉब्लम से ही परेशान हूँ। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताने से अच्छा आप किसी और की प्रॉब्लम सुनिए, और जिसकी वजह से वो भी आपकी प्रॉब्लम सुनेगा। और यही सक्सेस का तीसरा प्रिंसिपल है कि लिसन टू अदर्स प्रॉब्लम। माई थॉट्स। इस वीडियो के एंड में मैं ये कहूँगा कि आप अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो किसी और के बारे में सोचिए। अपने बारे में सोच, जानवर भी सोचते हैं। अगर सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं तो हम जानवरों की कैटेगरी में आ गए, जो कि सिर्फ खाने के बारे में सोचते हैं और सोने के बारे में सोचते हैं। इसीलिए दूसरे के बारे में सोचिए अगर आप रियली लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आया तो इसे ज़रूर डिसलाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई, तो मैं ज़रूर उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प करें, ताकि मैं आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनने में आपकी हेल्प कर पाऊँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और ऐसे ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।